जय माता दी मित्रों। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आदि योगी महादेव में। मित्रों, आज से प्रारंभ हो चुका है पुरुषोत्तम मास, जो कि भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान विष्णु ने स्वयं उसे अपना नाम प्रदान किया है। इस पुरुषोत्तम मास में हमें पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अपनी पहली वीडियो में मैंने अध्याय 1 की कथा आपको सुनाई थी और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 2। इस मास में किए गए जप तप दान का कई हजार गुना पुण्य हमें मिलता है। इस मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के साथ साथ रामायण का पाठ और पुरुषोत्तम मास की कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस कथा को सुन सकें। अपनी पहली वीडियो में हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 1 सुना था। पिछले अध्याय में हमने जाना सूत जी की भेंट गंगा नदी के किनारे सुखदेव जी से किस प्रकार हुई। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर, वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें भी वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले कि मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार देव ऋषि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष, पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले कि हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए, जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, यह बहुत ही उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा कि यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या क्या करना चाहिए? कौन से नियमों का पालन इसमें करना चाहिए और इनको करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी है। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई धनहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन करुणा से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके।
यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का दूसरा अध्याय भी होगा। अपनी अगली वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का तीसरा अध्याय सुनेंगे। भगवान विष्णु के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम, उस समय पर आप इस कथा को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुरुषोत्तम मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं, उससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर हर महादेव।